नमस्कार। क्या भारत की सभी झीलों के नाम याद रखने में दिक्कत होती है और एग्जाम में तो पक्का कंफ्यूजन होता होगा? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स देखने वाले हैं जिनसे झीलों के नाम आप कभी नहीं भूलेंगे, खासकर अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहली और सबसे आसान ट्रिक से शुरू करते हैं। ये है ताल ट्रिक। रूल पता है, बहुत ही सीधा है। अगर किसी भी झील के नाम के आखिरी में ताल शब्द आए तो वो झील उत्तराखंड में ही होगी। बस इतना सिंपल है ये। और ये देखिए ट्रिक काम कैसे करती है। साताल, नैनीताल, राकसताल, ये जितनी भी झीलें हैं जिनके आखिर में ताल आ रहा है, ये सब की सब उत्तराखंड में है। होगा ना याद चुटकियों में। अच्छा, फटाफट अगली ट्रिक पे चलते हैं। ये है नाग ट्रिक। अगर किसी झील के नाम में नाग शब्द आता है तो वो झील जम्मू और कश्मीर में होगी। एक और आसान सा पैटर्न, जैसे कि शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील और नागिन झील। इन सब में नाग या नागिन आ रहा है, मतलब ये सारी जम्मू और कश्मीर से जुड़ी हैं। है ना एकदम आसान। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी पैटर्न वाली ट्रिक पर। अगर किसी झील के नाम के आखिर में समंद दिख जाए तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, जवाब है राजस्थान। मिसाल के तौर पर राजसमंद झील और जयसमंद झील, दोनों के आखिर में समंद है और दोनों ही राजस्थान में हैं। तो ताल, नाग और समंद, ये तीन शब्द आपको कई झीलों के नाम यूं ही याद करा देंगे। ठीक है, तो अब उन झीलों की बात करते हैं जो इन आसान पैटर्न्स में फिट नहीं होती। इनके लिए हमारे पास कुछ मजेदार सेंटेंस वाली ट्रिक्स हैं। चलिए एक एक करके इन्हें भी देखते हैं। तो हमारी पहली सेंटेंस वाली ट्रिक है हुसैन का अंधा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बहुत काम की चीज है। देखते हैं कैसे। देखिए, हुसैन से बन गया हुसैन सागर झील और अंधा से बना आंध्र प्रदेश। हाँ, इस ट्रिक से आंध्र प्रदेश की एक और इंपॉर्टेंट झील कोलेरू भी याद रखनी है। तो हुसैन का अंधा का मतलब हुसैन सागर और कोलेरू झीलें दोनों आंध्र प्रदेश में हैं। अब राजस्थान की बची हुई झीलों के लिए एक मास्टर ट्रिक। ये सेंटेंस थोड़ा लंबा जरूर है, पर इससे राजस्थान की लगभग सारी जरूरी झीलें याद हो जाएंगी। सेंटेंस है, राज जा डीपी को फंसा ले राजस्थान में। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। राज से राजसमंद, जा से जयसमंद, डी से डीडवाना, पी से पिछौला। अच्छा, फसा शब्द से दो झीलें हैं, फतेह सागर और सांबर, और आखिर में ले से लूणकरणसर। ये सारी की सारी राजस्थान में हैं। हमारी अगली ट्रिक छोटी सी है, पर केरल की झीलों के लिए एकदम परफेक्ट और बहुत असरदार है। ट्रिक है अबे करेला। इसका मतलब बहुत सीधा है। अ से अष्टमुदी झील, बे से वेमनानाड झील और करेला से तो सीधा सीधा केरल। तो अबे करेला से केरल की दो मेन झीलें याद हो गई। सिंपल। और अब हमारी आखिरी ट्रिक, जो एक ही बार में दो राज्यों के झीलों को कवर करती है। ध्यान से सुनिए। वाक्य है, जम्मू के डंबू में पीटी सिखा। यहां जम्मू के डंबू का मतलब है जम्मू और कश्मीर की झीलें, यानी डल, मानसबल, मानसर और वुलर झील। और पीटी सिखा में पी का मतलब है पुलिकट झील और टी से है तमिलनाडु। तो देखा, एक ही ट्रिक से जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु दोनों कवर हो गए। अच्छा, ट्रिक्स तो हो गईं, लेकिन कुछ सीधे फैक्ट्स भी हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन 3 पॉइंट्स को तो दिमाग में बैठा ही लेना है। पहला, वुलर झील, ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरा, चिल्का झील, जो ओडिशा में है, ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और तीसरा, सांबर झील, ये भारत की सबसे बड़ी आंतरिक यानी इनलैंड खारे पानी की झील है। ये 3 पॉइंट्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इन ट्रिक्स से आपको बहुत मदद मिलेगी। ऐसी ही और जबरदस्त ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।